हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय त्रिपाठी आप सबका स्पर्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको बना चुका हूं। उसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सेंटेंस में हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे और इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा चल रहा था और शायद मैंने उस दिन कुछ बता भी दिया था उसमें। ठीक है, अब हम और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम बताएंगे कि कैसे कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उस दिन मैंने बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हाउ से और व्हाट से स्टार्ट होते हैं। शायद मैंने इसमें थोड़ी चर्चा कर ली थी। अब मैं थोड़ा दूसरे टाइप के सेंटेंस, कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जो हाउ और हाउ से स्टार्ट होते हैं और वो इसकी स्पीकिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूँ, आप ज़रा इसको गौर से देखिए, शायद ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे लिखा है हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। ठीक है, ये बोलने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हमें क्या करना है, इस टाइप के सेंटेंस में हमें ध्यान देना है कि अगर हम इसको असर्टिव बनाने जाएंगे तो कैसे बनेंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक्सक्लेमेटरी का फॉर्म की। एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाएंगे, पहले हम हाउ भी लिखेंगे, फिर हम काइंड लिख देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं हाउ, ये आपने शायद 12th की बुक में देखा होगा, हाउ foolish of you to abuse your friend। ठीक है, 2 सेंटेंस देखिएगा। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं किसका, जैसे आपसे बोले थैंक यू की जगह हम लोग बोल देते हैं हाउ काइंड ऑफ यू, हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ नाइस ऑफ यू, ऐसे हम बोलते हैं सेंटेंस। तो इसी प्रकार के सेंटेंस अगर दिए गए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और इसको मैं असर्टिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसका हम स्ट्रक्चर आपको बता दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है इसमें हमें, इस हाउ की जगह पर हमें क्या कर देना है, इट लिख देना है। ठीक है, इट के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें सेंस क्या आ रहा है, हेल्प मी, मतलब पास्ट की बात हो रही। जब पास्ट की बात होगी तो कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, हम पास्ट टेंस की फॉर्म लेंगे ना। वर्ब की पास्ट टेंस की फॉर्म क्या आ जाएगी, जैसे एज आर एम यूज़ करते हैं, यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। किसका यूज़ होगा, वॉच का यूज़ होगा। इट वाज, फिर यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस एज इट इज आपको उतार देना है जैसे लिखा हुआ है। जैसे ये बनेगा, जब असर्टिव बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। समझ में आया, नहीं आया? ये आपका क्या, कौन सा सेंटेंस बना, ये आपका जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा आपका कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा बना, ये असर्टिव सेंटेंस बना। दूसरा भी आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे लिखा हाउ फूलिश ऑफ यू टू अब्यूज योर फ्रेंड। इसको कैसे बनाओगे, इसको अगर हम असर्टिव बनाने जाएंगे तो हमें सब्जेक्ट क्या मान लेंगे हम इसमें, इट। मैंने पहले ही दिन बताया था कि अगर आप सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मोस्टली जो सब्जेक्ट हम मान लेते हैं वो किसको मानते हैं, इट को मानते हैं। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, इट वॉज फूलिश ऑफ यू, foolish of you to abuse your friend। तो इस टाइप के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी आपने कभी सुने नहीं होंगे जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो ये बन जाएगा आपको, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हाउ नाइस ऑफ यू, हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ काइंड ऑफ यू, हाउ फूलिश ऑफ यू, तो इसको जब हम एक्सक्लेमेटरी असर्टिव बनाने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। इट के बाद हम सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे। अगर हमें लगेगा पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज लगा देंगे, हमने वॉज लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक एज इट इज, उस सेंटेंस को पूरा में एकदम कॉपी करके रख देना है और आपका सेंटेंस बड़ी ईजिली बन जाएगा। ऐसे आपने सेंटेंस सुने नहीं होंगे लेकिन मैंने आपको बता दिया। एक और सेंटेंस आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना नेवी, जैसे लिखा नेवी मैन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एफ्रेड टू वाटर या एफ्रेड ऑफ वाटर, मतलब एक क्या, नेवी मैन मतलब समझ गए ना, जो समुद्र में काम करने वाले जो नेवी आर्मी के जो लोग होते हैं, अगर वो पानी से डरें तो क्या काम संभव है। या मान लीजिएगा कोई टीचर है, जैसे हम कहें टीचर एफ्रेड ऑफ टीचिंग। एक टीचर है, उसका काम क्या है, टीचिंग करना,
और वो क्या कर रहा है, टीचिंग से ही डर रहा है। तो ये बड़ी सरप्राइज की बात होगी, स्ट्रेंज आपको फील होगा। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे लिखा है टीचर, ये कभी सुना नहीं होगा लेकिन ये बोलने में यूज़ हो रहे हैं तो इनको भी थोड़ा ध्यान देना। जैसे लिखा है टीचर अफ्रेड ऑफ टीचिंग। अब आप सोचोगे नहीं तो कोई रूल नहीं होता, केवल हमें सेंस लगाना है। ये स्ट्रेंज बात है कि नहीं है कि टीचर है और किससे डरता है, पढ़ाने से डरता है। तो आप इस टीचर की जगह पर क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं हम, एक टीचर है जो पढ़ाने से डरता है, ये प्रेजेंट की बात हो रही, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज स्ट्रेंज। तो इस टीचर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, इट इज स्ट्रेंज दैट, ये बड़ा अजीब है कि अ टीचर शुड, दिखाई दे रहा ना आपको, शुड अफ्रेड ऑफ टीचिंग। क्लियर, समझ में आया? ये बोलने में यूज होते हैं। तो ये हाउ और व्हाट से ये जितने भी सेंटेंस थे मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से इतने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ और व्हाट से बन सकते हैं। और उनका मैंने ये भी बता दिया कि एक्सक्लेमेटरी सा सेटअप कैसे चेंज करेंगे, तो ऐसे चेंज करेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेनी हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं जो विश करने वाले होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे आपने लिखा, जैसे आपने सुना होगा काश मैं वहाँ होता, ठीक है, काश तुमने मुझसे कहा होता, ठीक है। तो ये 3-4 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जी ओ करके सुना होगा तुमने, ऐसे ओ, या हमने कॉमा लगा दिया, कहीं ओ ऐसे मिलाएगा, कहीं पे कॉमा लगा होगा ऐसे करके, या कभी वुड से स्टार्ट होगा फिर कॉमा होगा, ठीक है, या इफ ओनली लिखा होगा। तो ये विश करने वाले सेंटेंस स्टार्ट होंगे। जैसे आपने कहा काश मैं वहाँ होता, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, काश मैं वहाँ होता। तो इसमें कहा ओ आई वर देयर, ओ आई वर देयर। इसमें क्या होता है, कोरी कल्पना होती है, ये काम हुआ नहीं होता है, क्योंकि आप इसको क्या करेंगे, इमेजिन कर रहे हैं कि शायद मैं वहाँ होता, ठीक है। या ओ आई हैड सेव्ड मनी, काश मैंने पैसा बचाया होता। जैसे अभी कोरोना आ गया था, अब पैसे नहीं थे, लोगों के पास काम नहीं था, ठीक है। जैसे लिखा है ओ आई हैड सेव्ड मनी, शायद मैंने पैसा बचाया होता, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें कोई भी सेंटेंस काश करके, जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना काश, उस काश वर्ड के लिए हम इतना यूज़ करते हैं। जब इनको हम एक्सक्लेमेटरी सा सेटअप बनाने जाते हैं तो कुछ नहीं करना आपको, इस पूरे सेक्शन की जगह पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सेक्शन की जगह पर आपको आई विश लिख देना है। क्या लिखना है, जब सेटअप बनाने जाएंगे इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, आई विश, और यहाँ पे हम दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ठीक है। और ये सेंटेंस पूरा उतार देंगे एज इट इज, जैसा लिखा है, जैसे आई विश आई वर देयर, काश मैं वहाँ होता, ठीक है। इसको भी अगर आप बनाते तो ये भी क्या बनता, आई विश दैट आई हैड सेव्ड मनी। तो समझेगा, ये वर्ड आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, आई विश लिख देना। ओ दिख जाए, वुड दिख जाए, इफ ओनली दिख जाए, तो ये विश करने वाले सेंटेंस होते हैं। और कुछ नहीं करना, दैट लगा के सेंटेंस पूरा उतार देना, आपका असर्टिव सेंटेंस बड़े आराम से बन जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये विश करने वाले सेंटेंस होते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और एग्ज़ाम बहुत आपका पास में, इसकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा। अगर आप लोग कहेंगे तो दोबारा इसमें फिर ले लेंगे, तो बहुत डीप और बता देंगे अभी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वो सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, और इसमें ऊपर लिख लेना विश करने वाले सेंटेंस, विश लिख लेना है, विश, ठीक है। वो सेंटेंस जो क्या करने में यूज़ करते हैं हम लोग, विश करने में यूज़ करते हैं, उनका हमने यूज़ किया, जिसमें हम अपनी इच्छाएँ बताते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अब आगे ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम दूसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे सेंटेंस
जो किससे स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो मैं एक एक करके जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा मेरे पास कम है, एग्ज़ाम नियर है, तो मुझे आज ही पूरा ये टॉपिक ख़त्म करना है, इसलिए थोड़ा स्पीड में मैं पढ़ाऊँगा आज। अब देखिए कुछ वर्ड लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए 2 सेंटेंसेस। लिख दूँ कि आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल दूँ? चलो नहीं लिख पाओगे तो इधर ऐसे लिख लो, 2 सेंटेंसेस which start with exclamatory word। exclamatory word, ठीक है। अब वो सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो किससे स्टार्ट होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड से। चलो हम लोग जल्दी जल्दी वर्ड बताते हैं। पहले आपने ये सुना होगा हुर्रे, ठीक है। दूसरा आपने सुना होगा हुज्जा, तीसरा सुना होगा हा, या हा करके 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। ये तीनों वर्ड का यूज़ हम करते हैं किसकी एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस जॉय। इनका यूज़ करेंगे हम आनंद को बताने में, खुशी एक्सप्रेस करने में हम इनका यूज़ करेंगे, टू एक्सप्रेस जॉय। टू एक्सप्रेस जॉय का मतलब समझ में आया नहीं आया? मान लो आप बहुत खुश हैं, अचानक आपने कोई ऐसे ही आपने कोई चीज़ देख ली जिसको देखकर आप बहुत खुश हो गए, या मान लिया आप रिजल्ट देखने का, रिजल्ट आपने देखा और रिजल्ट में आपका सिलेक्शन हो गया या आपकी डिवीज़न फर्स्ट आ गई और आप चिल्ला के कहते हैं हुर्रे वी गॉट फर्स्ट डिवीज़न। या आप मैच देख रहे थे और मैच में आपने देखा कि लास्ट बॉल पर धोनी ने 6 मारा और मैच जीत गए और आप कहते हैं हुज्जा इंडिया वॉन द मैच। तो इस टाइप के सेंटेंस क्या होंगे, खुशी को जाहिर करने के लिए हम 3 वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड दिए गए हैं, हुर्रे आपने सुना होगा, हाँ भी सुना होगा, हुज्जा नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ये हुज्जा भी याद रखना है कि हुज्जा का यूज़ भी हम किस में करते हैं, टू एक्सप्रेस जॉय। कोई भी एक सेंटेंस आप बना सकते हैं इसमें से, जैसे हुर्रे, यही बहुत सुना हुआ सेंटेंस है आपने, इंडिया वॉन द मैच, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो हो गया आपके एक्सक्लेमेटरी। अब इसका सेंटेंस बनाना हो तो बहुत ईजी है। जॉय ये किसके लिए यूज़ होता है, टू एक्सप्रेस जॉय। तो बस इसमें क्या लिखना है, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय। जब इसको हम क्या बनाएंगे, इसी सेंटेंस को अगर हम क्या बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे, तो इस वर्ड की जगह पर ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय। मैटर ऑफ जॉय, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय that India won the match। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको क्या करना है, इन शब्द की जगह पर ये जो वर्ड दिए गए हैं, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड गिवन है, हुर्रे दिया हो, हुज्जा दिया हो, हा दिया हो, तो इनकी जगह पर जब हम एक्सक्लेमेटरी असर्टिव बनाने जाते हैं तो हमें क्या ध्यान देना है कि इसकी जगह पर हमें क्या लिख देना, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय। तो इनकी जगह पर आ जाएगा मैटर ऑफ जॉय और हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे और पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख देंगे। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी हमें खुशी को एक्सप्रेस करना तो हम इन शब्द का यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने में। और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव बनाना है तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय लिखेंगे। समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ नए वर्ड हैं और दूसरे। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कुछ और वर्ड हैं जिनका यूज़ हम किस में यूज़ करते हैं, दुख को एक्सप्रेस करने में करते हैं। वो सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाता है कि इसमें अच्छा है या बुरा है। ये वर्ड याद रखने हैं, इसको हम कहते हैं अलास, ALAS, अलास। इसका यूज़ हम करते हैं दुख को एक्सप्रेस करने में। या अलैक, ये सुना होगा आपने, आय सुना होगा, ओ सुना होगा, ये अलैक नहीं सुना होगा, ये नया वर्ड है। इसका यूज़ भी हम क्या करते हैं, दुख को एक्सप्रेस करने में करते हैं। तो याद क्या रखना है कि 4 जो वर्ड आपको गिवन है इनका यूज़ हम करते हैं टू एक्सप्रेस सॉरो। किस में यूज़ करेंगे, टू एक्सप्रेस सॉरो। अब सॉरो समझ गए ना, सॉरो का मतलब दुख। ग्रीफ भी लिख सकते थे हम यहाँ पर। ग्रीफ का मतलब भी क्या होता है, दुख होता है। तो दुख को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इन शब्द का यूज़ करते हैं। अलास है, अलैक है, आ है और ओ है।
ठीक है। अब जैसे कोई भी सेंटेंस होगा तो इसमें कुछ ना कुछ बुरा होगा 100%। जब भी ये वर्ड गिवन होंगे तो इसके बाद जो सेंटेंस लिखा होगा उसमें कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। जैसे आपने लिखा अलास, मान लिया अलास लिखा हुआ है, अलेक लिखा हुआ, आई लिखा हुआ, लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे आप? इसमें कुछ बुरा होना तो मतलब क्या हुआ? आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? अब इसमें ध्यान क्या देना है? मैं अब हम इसको ये तो हो गया एक्सक्लेमेटरी। अब हमें बनाना क्या है? इसका असर्टिव बनाना है। जब हम असर्टिव बनाने जाएंगे तो मैंने अभी बताया था जैसे कि हुर्रे लिखा हो, उज्जा लिखा हो, हाँ लिखा हो, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं? इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय, और दैट लगा के हम एज इट इज सेंटेंस को क्या कर देते हैं? उतार देते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि इसमें मैटर ऑफ सॉरो नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे इट इज़ सैड। क्या लिखेंगे? इट इज सैड, जब हम असर्टिव बनाने जाएंगे, ठीक है। और सैड के बाद हम क्या लगा देंगे? दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, ठीक है। सैड के बाद क्या लगा देंगे हम? दैट लगा देंगे। अब दैट के बाद क्या करोगे? दैट लगाने के बाद हम पूरा ये सेंटेंस जैसा लिखा हुआ है जिट इज, उसको वैसे ही लिख देंगे। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो असर्टिव कैसे बनाओगे? ये जो वर्ड दिए गए इनकी जगह पे हमें क्या लिख देना? इट इज सैड, बस दैट लगा के पूरा सेंटेंस एज इट इज जो लिखा हुआ है इसको वैसे ही हमें लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गए दुख को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड है हमारे, वो कौन कौन से? अलास है, अलेक है, आ है और ओ है। इन वर्ड का हम यूज़ करते हैं दुख को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इससे आप पहचान जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और जब असर्टिव बनाने जाएंगे तो उसकी जगह पे क्या लिख देना हमें? इट इज़ सैड, और दैट लगा के हमें सेंटेंस को एज इट इज लिख देना है। बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। केवल आपको इन वर्ड को रिकॉग्नाइज करना है कि इनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? दुख के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया दुख को एक्सप्रेस करने वाले शब्दों के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग आगे बात करेंगे ब्रेवो और वेल डन। ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका यूज़ हम किस में करते हैं? किसी को एप्लॉज करने में। एप्लॉज मतलब समझ गए? किसी की प्रशंसा करने में, या किसी को हम क्या कर रहे हो, जैसे साइकोलॉजी में आपने सुना होगा एक वर्ड पुनर्बलन, ठीक है। तो उस पुनर्बलन को देने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रेवो और वेल डन वर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसे ऐसे लिखा हुआ है ब्रेवो या वेल डन, ये दो वर्ड ऐसे गिवन होंगे। और इन दो वर्ड में आपको क्या करना है? इनके बाद जो भी कुछ होगा, अभी तक हम बात कर रहे थे, अपनी भी बात कर लेते थे, किसी दूसरे की बात कर लेते थे। इसमें ध्यान ये देना है कि हम इसमें हमेशा दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे। अपने आप को तो शाबाशी देंगे नहीं आप, इसमें किसी दूसरे को ही आप शाबाशी देंगे। जैसे आपने कहा ब्रेवो, यू डिड अ गुड जॉब, शाबाश आपने क्या किया? एक अच्छा काम किया, मतलब कोई अच्छा डीड किया आपने, अच्छा काम किया, किसी की हेल्प कर दी। तो आपको इस ब्रेवो की जगह पर इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं। इसको अगर असर्टिव बनाना है आपको तो असर्टिव में क्या करेंगे? इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज। प्रशंसा की एक स्पेलिंग लिखनी है हमें। किसकी स्पेलिंग लिखनी है? प्रशंसा की कोई एक स्पेलिंग लिख देनी है। मैटर ऑफ प्रेज भी लिख सकते हैं, मैटर ऑफ एप्लॉज भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैटर ऑफ एडमायरेशन भी लिख सकते हैं। इनमें से किसी एक वर्ड का आप यूज करके क्या कर सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस बना सकते हैं। किसी एक का यूज करना है। इसके बाद हमें क्या लगा देना? दैट लगा देना। हमें दैट लगा दिया, और इसके बाद जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है वैसे ही हमें सेंटेंस को लिख देना है। यू डिड अ गुड जॉब, ठीक है। तो ये दो वर्ड ऐसे थे जिनका यूज हम करते हैं शाबाशी देने में। जैसे ब्रावो, यू गॉट फर्स्ट डिवीजन, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, शाबाश तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आ गई। पीठ में 2-3 ठूसा लगाते हुए किसी को शाबाशी देते ना हम लोग, थपथपाते रहते हैं, इसी बहाने 2-4 तमाचे भी मान लेते हैं उसे, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस में ब्रेवो और वेल डन वर्ड का यूज करते हैं। जब असर्टिव बनाते हैं तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज भी लिख सकते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ एप्लॉज भी लिख सकते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ एडमायरेशन भी लिख सकते हैं। सीधा सीधा सेंस क्या होगा? हमें यहाँ पर क्या करनी है? प्रशंसा करने की कोई एक स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद हमें दैट लगा देना और सेंटेंस को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और चर्चा करते हैं। कुछ और वर्ड है। हाँ, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे कुछ और ऐसे वर्ड हैं जिनको आपने सुना नहीं होगा, अब मैं उनको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा, ये वर्ड सुना होगा जैसे फी, या आप लोग फाई भी पढ़ते हैं, ठीक है, फी या फाई। पूह, पुस, टट, ये ऐसे आ रहा ना, ये दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे फी लिखा या फाई आप पढ़ते हैं ऐसे, पू, पुस या टट। इनका यूज़ हम करते हैं किसी चीज़ में अफसोस हो, फीलिंग ऑफ हेट्रेट, मतलब किसी चीज़ से आपको घृणा हो या किसी चीज़ में अफसोस हो जाए आपको, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इनमें से किसी एक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने लिखा फी, जैसे मान लिया कि आप किसी दो अच्छे दोस्त थे, राम और श्याम, और राम को बाद में पता चले कि श्याम बहुत क्या था, चोर था या मवाली था। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस तो कैसे कहोगे, फी यू आर अ थीप, छी तुम ये क्या हो, चोर हो। तो फी मतलब क्या हुआ, छी, फी मतलब क्या हुआ, छी यू आर अ थीप। तो घृणा वाली बात आ गई ना, तो इसमें एक सेंटेंस कोई भी आप लिख सकते हैं जो घृणा को एक्सप्रेस करता हो, यू आर अ थीप। ठीक है, अब आपको इसको क्या बनाना होगा, मान लीजिए इसका असर्टिव बनाना है, तो क्या लिखोगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ हेट्रेट या इट इज़ अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब आप इसको क्या बनाने जाएंगे, असर्टिव बनाए जाएंगे, तो आप क्या बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा इट इज़ अ मैटर ऑफ हेट्रेट लिख लोगे। एक वर्ड और होता है कंटेम्प्ट। इन दो में से कोई एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद फिर वही चीज़ दैट लगा देंगे, और दैट के बाद सेंटेंस को एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसे ही उतार देना। जैसे लिखा यू आर अ थीप, तो इधर क्या आ जाएगा, दैट यू आर अ थीप। क्लियर, समझ में आया, नहीं आया, आ गया होगा समझ में। मान लिया जैसे पू लिखा, पू आपने लिखा यू आर अ डर्टी बॉय, यू आर अ डर्टी बॉय। अब डर्टी बॉय है, आपके बारे में कहा जा रहा है कि अरे यार तुम बहुत गंदे लड़के हो यार, तो दूर रहा करो यार, बदबू मारते हो जब बैठ जाते। ठीक है, तुम्हें ऐसा बोल रहा है तो आप क्या कहेंगे, पूह यू आर अ डर्टी बॉय। अब इसको जब असर्टिव बनाओगे तो क्या बनेगा, फिर वही लिखना है, इट इज़ अ मैटर ऑफ हेट्रेट या इट इज़ अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू आर अ डर्टी बॉय। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया होगा ना, आ रहा होगा सभी को। तो इनमें से किसी भी वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, किसको एक्सप्रेस करने के लिए, हेट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए इनमें से किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसके लिए यूज़ होंगे, ये सब के सब वर्ड किसके लिए यूज़ करेंगे आप, हेट्रेट के लिए। क्लियर, समझ में आया। हेट्रेट भी जानते हो, हिंदी में अगर हम कहें तो क्या कहते हैं इसको, घृणा, मतलब नफरत हो जिस चीज़ से आपको घृणा हो, उसमें हम इन शब्द का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फीलिंग ऑफ हेट्रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो हमने कुछ वर्ड आपको बताए थे अभी, जैसे फी बताया था, पूह बताया था, पुस बताया था, टट बताया था। अचानक वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई इस पर, और वो वीडियो सडनली क्या हो गया, बंद हो गया। अब उसके आगे जो हमें बताना है वो हम आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देखिए ज़रा। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज़ हम करते हैं फीलिंग ऑफ अटेंशन के लिए। किसके लिए, किसी का अटेंशन हमको खींचना हो, तो कैसे हम उसके अटेंशन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे लिखा है लो, ये सुना होगा तुम लोग, सोच रहे बोलते होगा गाँव देहात में, लो वे आ गए। ठीक है, या लुक, ये लो जो है ये लुक का ही शॉर्ट फॉर्म है। लो का मतलब ही क्या है, ये लुक का ही शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब देखो, जैसे मान लिया आज कल मौसम बहुत ख़राब चल रहा और आसमान में बादल छाए हुए, अचानक तारे निकल आए और 4-5 लोग बैठे हुए पकड़ लो, तारे निकल आए, तो सबका ध्यान किस ओर जाएगा, आसमान की ओर जाएगा ना, सभी लोग ऊपर की ओर देखने लगेंगे। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे लिखा लो, लुक, एक वर्ड होता है हार्क। ठीक है, एक वर्ड आपने सुना होगा लिसन,
सुना है ना ये वर्ड? ये तो सुने होंगे, हेलो सुना होगा, आपका बड़ा कॉमन वर्ड है, ठीक है। और एक तो आपने सुना ही होगा एक्सक्यूज मी। ये इतने वर्ड हैं, इनका यूज़ हम करते हैं किसी के अटेंशन को अपनी ओर खींचने के लिए। जैसे आपने कहा लो देयर आर स्टार्स इन द स्काई। इसका सेंस क्या होगा मैंने अभी बताया ना। जैसे मान लीजिए बादल है और अचानक आप कहें लो आसमान में तारे हैं, तो सभी लोग कहाँ की ओर देखने लगेंगे? तारों की ओर देखने लगेंगे। तो सबका अटेंशन गया ऊपर की ओर कि नहीं गया? तो ऐसे शब्दों का यूज़ हम करते हैं अटेंशन खींचने के लिए। मान लिया पापा आए घर पे, उन्होंने कहा चलो पढ़ाई करो, टीवी बंद करो, टीवी बंद कर दिया आपने, ठीक। मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, थोड़ी देर में कोई निकला वहाँ से गुजरा, उन्होंने कहा यार इंडिया जीत गई, तो तुरंत तुम अपने बगल वाले से क्या कहोगे? लो इंडिया जीत गई। तो उसको आप कैसे बोलोगे? लुक इंडिया वॉन द मैच। क्लियर? तो आपका पढ़ाई से ध्यान हटा ना, और कहाँ पे बात चली गई? आपका ध्यान कहाँ गया? उस बात पर गया जो व्यक्ति बाहर बात कर रहे थे कि इंडिया मैच जीत गई, ठीक है। हार्क जो वर्ड है इसका मतलब होता है कर्कश साउंड। मान लिया आप यहाँ क्लास पढ़ रहे हैं और अचानक ब्लास्ट हो जाए या गाड़ी का टायर फट जाए, तो किसका यूज़ होगा वहाँ पर? ठीक है, उधर हार्क का यूज़ करेंगे। जैसे हार्क देयर वाज अ बिग ब्लास्ट, ठीक है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाए, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था, उसकी आवाज़ सुनकर आप लोग सब लोग चौकन्ने हो गए, बाहर की ओर देखने लगे, भागे उस शोर को सुनकर, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं? हार्क का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिसन, मान लिया आप किसी ऑफिस में गए और आपको मान लिया बैंक में गए, आपको अकाउंट खुलाना है, ठीक है, और आप बार बार उससे कह रहे हैं सुनो भाई सुनो, वो नहीं सुन रहा है, तो आप कैसे कहेंगे? लिसन, एक बार जोर से कहेंगे हम उसे लिसन, और उसकी बेंच पे हम नॉक कर देंगे तो उसका अटेंशन किसकी ओर जाएगा? आपकी ओर जाएगा। यही अंतर है लिसन और हियर में। हियर का यूज़ हम करते हैं मोस्टली कब? जैसे नॉर्मल किसी चीज़ को सुनना हो तो उधर हियर बोलते हैं, और लिसन का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी के अटेंशन को अपनी ओर खींचना हो। क्लियर? जैसे लिसन सर आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर कैन आई टॉक विद यू, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? तो लिसन का यूज़ भी हम कैसे आप लिख सकते हैं? आई वॉन्ट टू टॉक विद यू। तो ये इतने वर्ड हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं किसी के अटेंशन को अपनी ओर खींचने के लिए। तो इसमें भी याद रखना जब असर्टिव बनाने जाओगे तो इनकी जगह पर क्या लिखोगे? इसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा फीलिंग ऑफ अटेंशन। तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें हम एक्सप्लेन भी यूज़ कर सकते हैं, या इट इज़ अ मैटर ऑफ अटेंशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ अटेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे, और सेंटेंस को एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ है वही सेंटेंस हम क्या कर देंगे? आगे एज इट इज़ लिख देंगे और आपका असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे पहला वाला सेंटेंस है तो आप पहला लिख सकते हैं देयर आर स्टार्स इन द स्काई। क्लियर? समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पर आपका क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। और अगर दोबारा कभी मौका मिला तो और अच्छी तरह से भी इसको बताया जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। थोड़ा सा एग्जाम नियर है इसलिए हम दूसरे टॉपिक भी पढ़ाने हैं, तो जल्दबाजी में थोड़ा थोड़ा टॉपिक अगर कुछ छूट गया हो तो बाद में भी बता देंगे। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। इसको भी थोड़ा सा है, बिल्कुल 5 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऑप्टेटिव ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ। अभी तक मैंने सभी सेंटेंस आपको बताया और सब आपको समझ में आ गए होंगे। असर्टिव, जैसे असर्टिव में बताया था, असर्टिव किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से क्या होता है? खत्म होता है। इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक वो जो किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। फिर मैं डबल इंटरोगेटिव बताया था। डबल इंटरोगेटिव में मैंने क्या बताया था कि वो सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होते हैं? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। फिर इंपरेटिव बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या लेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है।
फिर मैंने चौथा आपका एक्सक्लेमेटरी अभी हाल में मैंने इसको फिनिश किया, अभी पता होगा उसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जो किसके बारे में बताता है? एक ऐसा सेंटेंस जो आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना और शुभकामना को दर्शाता है। वो सेंटेंस क्या कहलाता है? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? इसको इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो आ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, क्या बोलेंगे इसको? आ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, जो दर्शाता है, किसको दर्शाता है? ब्लेस, कर्स, प्रे एंड विश। वो सेंटेंस क्या कहलाता है? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये तो इंग्लिश की बात होगी, हिंदी में याद रखना है कि विश करने वाला मतलब शुभकामना दर्शाना हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी को अभिशाप देना हो, या किसी से प्रार्थना करना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। हर में मैंने कोई ना कोई ट्रिक बताई सेंटेंस को पहचानने के लिए, तो इसमें भी एक नोट करके लिख लीजिएगा। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा? मे या गॉड से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? मे या गॉड से स्टार्ट होगा, और लास्ट में क्या लगा होगा? इसके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। तो इसमें भी लिख लीजिए ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट, ये कोई ऑथेंटिक रूल नहीं है, ट्रिक है केवल। ऑलवेज स्टार्ट्स विद मे और गॉड। या तो मे से स्टार्ट होगा या गॉड से स्टार्ट होगा, और एंड किससे होगा? एंड विद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन तो जानते हो ऐसे। अब कैसे बनाओगे इसको? जैसे अब इसमें एक चीज़ याद रखना, एक्सेप्ट, सिवाय विश। इसका मतलब क्या होगा? जो विश करने वाले सेंटेंस होंगे वो मे और गॉड से स्टार्ट नहीं होंगे। केवल वो सेंटेंस जिसमें आशीर्वाद दिया जा रहा होगा, अभिशाप दिया जा रहा हो, या प्रार्थना दी जा रही होगी, वो स्टार्ट होंगे या तो मे से स्टार्ट होंगे या गॉड से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल पहले इसको ज़रा लिखना हो तो लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूँ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया कोई आया और उसने आपके क्या किया, जैसे उसने कोई आया और उसने आपके पैर छुए और आपने उससे कहा कि लंबी उम्र तक जियो, तो कैसे उसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग? मे यू लिव लॉन्ग, और लास्ट में क्या लगा देंगे हम? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस मोस्टली या हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? मे से या गॉड से स्टार्ट होंगे। तो मैंने ये बोला था, तो मे यू लिव लॉन्ग, लास्ट में क्या लगा होगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। अब किसी को बुरा कहना है, जैसे मान लिया कि तुम्हारी लड़ाई हो गई अपने दोस्त से और तुमने कहा जाओ, मे यू गो टू हेल भी कह सकते हैं, भाड़ में जाइए बोलते हैं आप लोग। तो आप जैसे बोलते हैं मे यू गो टू हेल। अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या होगा? ये मे यू क्या हो जाता है? कंसील रहता है, लिखा नहीं रहता। केवल गो टू हेल भी लिखा हो तो वो भी क्या है? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मे यू क्या है? कंसील है। जैसे इसमें लिखा मे यू गो टू हेल, ऐसे लिखा होगा सेंटेंस। कभी कभी आपको ये नहीं लिखा मिला होगा, लेकिन आप ध्यान रखना कि इसमें क्या है? मे यू कंसील है, और लास्ट में क्या लगा देंगे? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो अगर अच्छा सेंस होगा तो ब्लेस होगा, बुरा सेंस होगा तो कर्ष होगा। और अगर गॉड से स्टार्ट हो, जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है, तो प्रे होगा। क्या होगा? अगर सेंटेंस गॉड से स्टार्ट हो रहा है तो प्रे होगा, मे से स्टार्ट हो रहा है, सेंस अच्छा है तो ब्लेस होगा, यहाँ पे क्या होगा? कर्ष होगा। और गॉड से स्टार्ट हो रहा तो मोस्टली क्या होगा? प्रे होगा।
ठीक है। और जो विश करने वाले सेंटेंस होते हैं वो मे और गॉड से स्टार्ट नहीं होते, जैसे गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ठीक है। कुछ भी इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे आपने लिखा गुड मॉर्निंग, तो ये मे और गॉड से स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। इसके लास्ट में कभी कभी मार्क एक्सक्लेमेशन भी लगा होगा, कभी कभी नहीं भी लगा होगा या कॉमा लगा होगा, तब भी वो सेंटेंस क्या होता है, सही होता है, ठीक है। तो आपको ये ऑप्टेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए हो। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा, और अगला जो टॉपिक है वो नाउन पढ़ाऊँगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नाउन होगा, ठीक है। इसी के साथ आप लोग क्या करते रहें, वीडियो को आप लोग ज़रा लाइक करिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। कुछ फीसिस तो ले नहीं रहे हम आप लोगों से, जो मेहनत करते बन रहे उतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपका कुछ अच्छा हो जाए, तो थोड़ा हमारे लिए भी कुछ कर दीजिए कि लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर करते रहिए। और मेरी शुभकामनाएँ आप सबको इसी के साथ, और मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ओके।